हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो अब आज हम बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में। इससे पहले हमने अनेक अनुच्छेदों को देखा था। इसके बाद अब आज हम बात करेंगे इसके कार्य जो हैं या कौन कौन से कार्य करता है उसके बारे में। तो लोक सेवा आयोग के कार्य कौन कौन से, चलिए हम जान लेते हैं। अनुच्छेद 320 जो है, तो अनुच्छेद 320 एक में कहा गया है कि संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना। जो स्टेट पीएससी होती है और यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, तो लोक सेवा आयोग यह कार्य करेगा कि जो उनकी नियुक्ति करवाएगा और लोक सेवकों की जो नियुक्ति करवाएगा उनके लिए यह परीक्षाएं आयोजित करवाए, यह उसका एक महत्वपूर्ण कार्य होगा। तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है दोस्तों? तो यह 320 अनुच्छेद 320 एक में यह बात कही गई है कि संघ और राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं कौन आयोजित करवाएगा? लोक सेवा आयोग नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 320(2). 320(2) कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाने और उसका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करेगा। तो लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग राज्यों की जो संयुक्त भर्ती की परीक्षाएं होंगी स्कीमें बनाने के लिए और उसका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करेगा। कौन करेगा? संघ लोक सेवा आयोग, है ना। जो राज्यों की संयुक्त भर्ती मतलब कि दो राज्यों की एक साथ जो भर्तियां होगी तो उसकी स्कीमें तैयार करना, उसका प्रवर्तन करना, तो यह किसका कार्य होगा? लोक सेवा आयोग का कार्य होगा। यह बात कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो यह अनुच्छेद 320(2) में कही गई है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि अनुच्छेद 320(3) क्या कहता है। तो अनुच्छेद 320(3) कहता है कि यूपीएससी स्टेट पीएससी आयोग से निम्नलिखित मामलों में सलाह मांग सकता है। अब देख लो कि कौन कौन से मामले हैं जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी लोक सेवा आयोग से सलाह मांग सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो सिविल सेवा एवं सिविल पदों की भर्ती से संबंधित विषयों पर सलाह मांग सकता है। मतलब कि सिविल सेवा की जो भर्तियां होंगी, सिविल पदों की जो भर्ती होंगी, उसके लिए यह आयोग से सलाह मांग सकता है ना। इसके बाद देखते हैं दूसरी सेवा में पदोन्नति और अंतरण किए जाने पर, मतलब कि कोई दूसरी सेवा में किसी लोक सेवक की पदोन्नति कर रहे हैं या स्थानांतरण कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जा रहा है, तो लोक सेवा आयोग से यह सलाह मांग सकता है। कौन? यूपीएससी और स्टेट पीएससी, है ना। इसके बाद देखते हैं अनुशासनिक विषयों पर। कोई भी अनुशासनिक विषय है, कोई भी जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी कोई अनुशासनिक अनुशासन बना रहा है तो उसके लिए भी आयोग से सलाह मांग सकता है ना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, सिविल सेवा में किसी व्यक्ति को क्षति होने पर, अगर सिविल सेवा करते हुए कोई भी लोक सेवक को किसी भी प्रकार की कोई क्षति हो जाती है तो उसके लिए पेंशन निर्धारित करने पर भी यूपीएससी और स्टेट पीएससी लोक सेवा आयोग से सलाह मांग सकता है। तो दोस्तों समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आता होगा, अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपको कोई बात अगर समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद 320(5) क्या कहता है। तो अनुच्छेद 320(5) कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए सभी नियम 14 दिनों के लिए संसद एवं राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति यूपीएससी के लिए नियम बनाएगा और राज्यपाल स्टेट पीएससी के लिए नियम बनाएगा। तो जो ये नियम बनाएंगे तो राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियम यूपीएससी के लिए बनाए गए नियम 14 दिनों के लिए संसद के समक्ष रखे जाएंगे और राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम 14 दिनों के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। 320(5) में यह बात कही गई है। अब अनुच्छेद 321, अनुच्छेद 321 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार कहाँ कहाँ होगा, कैसे होगा?
तो लोक सेवा आयोग तो ये जो कार्य करेगा तो इसका विस्तार कहाँ होगा, तो इसके विस्तार में जैसे यूपीएससी और स्टेट पीएससी है, तो स्टेट पीएससी और यूपीएससी कोई भी अतिरिक्त कार्य होगा तो संसद उसके लिए अतिरिक्त कार्य के लिए उपबंध कर सकेगी, और स्टेट पीएससी के लिए राज्य विधानमंडल कार्यों के लिए उपबंध कर सकेगी, है ना। ये बात है दोस्तों। क्या है, अगर आप पढ़ेंगे अनुच्छेद 321 तो बुक में ऐसे लिखा है कि आप लोग तो समझ ही नहीं पाएंगे कि इसे ये है क्या, क्योंकि वर्ड समझ ही नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं आपको एकदम शॉर्ट नोट्स में बता रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए और आप लोग ज़्यादा एग्जाम में भी कंफ्यूज ना हो। तो ये समझ आया कि अतिरिक्त कृत्य जैसे अतिरिक्त कार्य के लिए उपबंध कौन कर सकेगा, संसद कर सकेगी यूपीएससी के लिए, और राज्य विधानमंडल कर सकेगी स्टेट पीएससी के लिए। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट अनुच्छेद 322। तो नेक्स्ट अनुच्छेद 322 क्या कहता है, लोक सेवा आयोग के व्यय के बारे में बात करता है कि जो लोक सेवा आयोग है तो इसका व्यय जो होगा, व्यय जो होगा या खर्चा जो होगा, तो यूपीएससी का खर्च भारत की संचित निधि पर निर्धारित होगा और स्टेट पीएससी का खर्च राज्य की संचित निधि पर निर्धारित होगा। तो लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष एवं सदस्य जो होते हैं तो उनके जो वेतन भत्ते हैं तो वो यूपीएससी के भारत की संचित निधि पर निर्धारित होंगे और स्टेट पीएससी की राज्य की संचित निधि पर निर्धारित होंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद 323। अनुच्छेद 323 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात करता है कि लोक सेवा आयोग चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, तो लोक सेवा आयोग की जो रिपोर्ट होगी, वार्षिक रिपोर्ट, वह यूपीएससी राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति किसे देगी, संसद के समक्ष रखेगी। वैसे ही जैसे स्टेट पीएससी राज्यपाल को देगी और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेगी। तो ये था अनुच्छेद 323 में यह बात कही गई है संविधान के लोक सेवा आयोग रिपोर्ट के बारे में। अब इसके बाद हम अन्य तथ्यों को जान लेते हैं कि संविधान में सदस्यों की संख्या मतलब राष्ट्रपति द्वारा तय है ना, राष्ट्रपति द्वारा तय होगी। संख्याएं नहीं दी गई हैं संविधान में, लेकिन राष्ट्रपति संख्याओं को तय करेगा, है ना, ये बात कही गई है। अब लोक सेवा सदस्य नियम 1969 के अनुसार सदस्यों की संख्या 10 तय की गई है। तो सदस्यों की संख्या 10 तक किसके अनुसार की गई है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो लोक सेवा सदस्य नियम 1969 के अनुसार। फिर अनुच्छेद 316 एक ए में तो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी जो अध्यक्ष होंगे तो उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो 15वें संविधान संशोधन 1963 में यह बात कही गई है। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो अनुच्छेद 320 क्या कहता है, संघ और राज्यों की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाएगा। तो परीक्षाओं की बात करता है 320(1). 320(2) अनुच्छेद 320(2) क्या कहता है, संयुक्त भर्ती के लिए यह स्कीमें बनाना, संयुक्त भर्ती की स्कीमें बनाना, उसका प्रवर्तन करने में उन राज्यों की सहायता करेगा कौन, लोक सेवा आयोग, संयुक्त भर्ती के लिए सहायता, है ना। फिर इसके बाद 320(3) क्या कहता है, 320(3) कहता है यूपीएससी और स्टेट पीएससी सलाह मांग सकता है आयोग से। यूपीएससी और स्टेट पीएससी सलाह की बात करता है। किन मामलों में सलाह मांग सकता है, तो भर्ती में, स्थानांतरण में, अनुशासन पर सलाह मांग सकता है आयोग से स्टेट पीएससी और यूपीएससी। 320(5) 14 दिनों जो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा बनाए गए नियम, सभी नियम जो रहेंगे 14 दिनों के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे, इसकी बात करता है ना। इसके बाद अनुच्छेद 321 क्या बात करता है, तो अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की बात करता है। कार्यों के विस्तार की बात करता है 321। 322 लोक सेवा आयोग के खर्चों की बात करता है।
323 लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट की बात करता है। रिपोर्ट जो वार्षिक रिपोर्ट होगी तो यूपीएससी राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति संसद के पास रखेगा और स्टेट पीएससी राज्यपाल को देगा। तो राज्यपाल इसे किसके पास रखेगा? राज्य विधानमंडल के पास, है ना। तो ये था एक बार हमारा रिवीजन। स्टेट पीएससी किसे देगा? राज्यपाल को देगा। तो आगे समझ में। अनुच्छेद 320 परीक्षाएं जो परीक्षाएं होंगी सिविल सेवकों की, उसके बारे में बात करता है। 320 तो संयुक्त भर्ती परीक्षा में सहायता की बात करता है। 320(3) यूपीएससी और स्टेट पीएससी आयोग से सलाह मांग सकता है भर्ती के लिए, स्थानांतरण के लिए, अनुशासन के लिए। और 320(5) 14 दिनों के लिए जो भी नियम बनाएंगे संसद और राज्य विधानमंडल, और 14 दिन के लिए कहाँ रखे जाएंगे? संसद विधानमंडल के समक्ष रखे जाएंगे। 321 कार्यों के विस्तार की बात करता है। 322 खर्चों की बात करता है लोक सेवा आयोग की। और 323 रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट की बात करता है जो यूपीएससी राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति से संसद के समक्ष रखेंगे। स्टेट पीएससी राज्यपाल को देगा और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष रखेंगे। तो ये था हमारा संघ लोक सेवा आयोग दोस्तों, जो कि आज समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे भी हम पूरा पढ़ेंगे। तो इसमें जो मैंने आपको पढ़ाया है कुछ कुछ चीज़ें उसमें भी वहाँ पर आपको देखने मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।